नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। ग्राम पंचायत की ये श्रृंखला शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूँ। अगर आप मॉक टेस्ट जॉइन करना चाहते हो, तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। 10 मॉक टेस्ट की श्रृंखला है, आप इसको ज़रूर जॉइन करिए और इसमें इन 10 मॉक टेस्ट के माध्यम से मैं जो संपूर्ण आपका पंचायती राज है, उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर, सारा का सारा आपको रिवाइज़ करवाऊँगा। ठीक है? तो संडे से ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो शुरू हो रही है, इसको ज़रूर जॉइन करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस श्रृंखला को। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश का जो राज्य वित्त आयोग है, उसके संदर्भ में ये कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि वर्ष 2020 तक उत्तर प्रदेश में 6 वित्त आयोगों का गठन हो चुका था। क्या 6 वित्त आयोगों का गठन हो चुका था? दूसरे कथन में आओ, प्रथम वित्त आयोग का गठन 1994 में हुआ था। तीसरा कह रहा है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 243 के एम वाई में वर्णित है। पंचायतों के लिए और नगर पालिकाओं के लिए 243 वाई में है क्या? और चौथा पढ़ो, कह रहा है कि पांचवें जो राज्य वित्त आयोग है उत्तर प्रदेश का, उसके अध्यक्ष आनंद मिश्रा जी हैं। ठीक है, ये दिए हैं आपको कथन और इनमें से कौन सा सही है आपको वो पहचानना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो, मैं आपको यहाँ पर बता दूं उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के बारे में। ध्यान दो, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग। अब ये जो उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग है, अधिनियम मैं 1947 की बात कर रहा हूँ, फिर मैं संविधान में चलूंगा। तो अधिनियम 1947 ये कौन सा है? संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे दो क्वेश्चन रिवाइज करवाओ जरा, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। पहला क्वेश्चन कि इसकी परिभाषा कहाँ पर है? अब आपको रटा होना चाहिए सब, चूंकि परीक्षा बहुत नजदीक है ना? गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि आप बार बार पन्ना पलटें। परिभाषा कहाँ पर है? और वित्त आयोग के बारे में प्रावधान वाली कौन सी धारा है? प्रावधान वाली धारा मुझे बताओ, जहां पर राज्य वित्त आयोग के बारे में डिटेल में वर्णन किया गया है। तो परिभाषा कहाँ पे है? आप बताओगे दो का जा। ये है राज्य वित्त आयोग की परिभाषा। और प्रावधान कहाँ पर है? धारा है 32 का। ठीक, यहाँ तक इस धारा में राज्य वित्त आयोग के बारे में वर्णन है। अब जरा उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लूं। देखो, उत्तर प्रदेश में यहाँ से दो तीन मैं फैक्ट्स लिख रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में अब तक अब तक 5 राज्य वित्त आयोग का गठन हो चुका है। राज्य वित्त आयोगों का गठन हुआ है। ठीक, जो पहला राज्य वित्त आयोग बना था हमारे उत्तर प्रदेश का, पहला राज्य वित्त आयोग, ये कब बना था? 1994 में। ये तारीख भी आप याद रखो। तीसरा पॉइंट है, जो पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग है, वो किस संविधान की किस आर्टिकल में है, मैं ये पूछ रहा हूँ। पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग ये किस आर्टिकल में है? 243 का आई। ठीक है, पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ नगर पालिका के लिए, नगर पालिका के लिए राज्य वित्त आयोग कहाँ है? राज्य वित्त आयोग कहाँ पर है? तो आप बताओगे 243 का वाई। ये दोनों आर्टिकल्स याद रखो। ठीक है, यहाँ तो अब एक क्वेश्चन और मुझे बता दो, वर्तमान में यूपी के राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, क्या आप बताओगे? आप बताओगे इनका नाम है मिश्रा जी हैं, आनंद मिश्रा है ना? आनंद मिश्रा, ये है इसके अध्यक्ष। अब जरा वापस आओ। अच्छा, इसी में जो मैंने कुछ लिखा है, ये बातें देखो जरा फिर से। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के संबंध में परिभाषा कहाँ पे है? अधिनियम 1947 के अनुसार दो के जाके जा में। ठीक है, 32 का इसमें प्रावधानों का वर्णन है। उत्तर प्रदेश में अब तक 5 राज्य वित्त आयोगों का गठन हो चुका है। पहला कब बना था? 1994 में। और पंचायतों के लिए जो प्रावधान है संविधान में 243 आई, 243 वाई। उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं राज्य वित्त आयोग के, 5वें। ठीक है, ये 5th स्टेट फाइनेंस कमीशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके अध्यक्ष हैं मिश्रा जी। अब वापस आओ अपने क्वेश्चन में। ये वाला तो आपका गलत हो गया, 6 वित्त आयोग नहीं है। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1994 में, ये सही है। नगर पालिकाओं के लिए और पंचायतों के लिए जो वर्णन दिया गया है वो ये गलत है। हाँ, नगर पालिकाओं के लिए वाई में है, यहाँ पर झा होना चाहिए, ये गलत हो गया। चौथे में आओ, 5वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आनंद मिश्रा। तो ये दूसरा और चौथा ये सही हो जाएंगे आपके, है ना? ये वाला आपका सही है। नेक्स्ट देखो,
कह रहा है कि पंचायतों द्वारा प्राप्त किए गए किसी धनों को जमा करने एवं निकालने के लिए निधियों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? बताइए भाई। पंचायतों को पंचायतों के द्वारा जो भी धन उगाहा जाता है यानी वसूला जाता है, उस धन को ये जमा कहाँ करेंगे? और पंचायतों को अगर किसी धन की आवश्यकता है किसी योजना के निर्माण में, तो फिर वो उस धन को कहाँ से निकालेंगे? उसके लिए निधियों का वर्णन किया गया है। तो वही बोल रहा है क्वेश्चन में आपसे कि ये निधियाँ, इनका गठन कौन करेगा? तो आप बता दीजिए। राज्यपाल तो नहीं करेगा, वित्त आयोग भी नहीं करेगा, विधानमंडल करेगा, है ना? तीसरा आपका सही हो जाएगा, ठीक है? अब इसमें ज़रा देखो, मैं एक और बात आपको बता दूँ। देखो, एक आर्टिकल है 243 का एच, 243 का एच, ठीक है? ये एक आर्टिकल है और इसी का एक सब आर्टिकल है, इसका घ, यानी एक आर्टिकल अब आपका बनेगा आर्टिकल 243 का एच का डी, सब क्लॉज डी या फिर हिंदी में आप घ कह सकते हो, ठीक है? ये आर्टिकल बनेगा। तो 243 के एच के घ में क्या वर्णन है? इसमें साफ-साफ कहा है कि ऐसी निधियाँ, ध्यान देना, ऐसी निधियों का गठन जिनमें पंचायतें अपनी धनराशि जमा करें, अपनी धनराशि जमा करें। यानी पंचायतें वही टैक्स वसूलेंगी। कोई उनकी ज़मीन में जानवर बाँधा जा रहा है या फिर मेले लग रहे हैं, तो उनसे कर उगाही करेंगी। तो वो कर जमा जमा कहाँ करेंगे? वो जमा करेंगे निधियों में और उस निधि का गठन कौन करेगा? उस निधि का गठन करेगा विधानमंडल। तो मैं और इसका वर्णन कहाँ दिया गया है? आपसे ये भी पूछ सकता है, कौन-सी आर्टिकल में? 243 का एच का चौथा, ठीक है? हाँ, ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें। तो ऐसी निधियों का गठन जिनमें पंचायतें अपनी धनराशि जमा करेंगी और उस निधि से पैसे निकालेंगी। जो जमा किया पैसा है, उसको किसी काम के लिए निकालेंगी, पैसे निकालेंगी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो निधि है, जहाँ ये पैसे जमा करेंगी और उस निधि से पैसे निकालेंगी, तो ये निधि का गठन कौन करेगा? इस निधि का गठन कौन करेगा? ये करेगा राज्य का राज्य का विधानमंडल, ठीक है? ये राज्य का विधानमंडल करेगा। तो ध्यान रखिएगा ये सारी बातें। वापस आओ, वही पूछ रहा है आपसे कि पंचायतों के द्वारा प्राप्त किए गए धन को जमा करने के लिए और निकालने के लिए जो निधियों का गठन होगा, वो किसके द्वारा होगा? वो होगा राज्य के विधानमंडल के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि किस आर्टिकल में दिया गया है, तो 243 का घ का डी या फिर 1 मिनट, ये 243 का एच है। 243 का एच का डी या फिर 243 का एच का घ, ठीक है? तो ये तो हो गया दूसरा। अब तीसरे में आ जाओ। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने की व्यवस्था किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये पूछ रहा है। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने की व्यवस्था किस अनुच्छेद में वर्णित है? 243 का एच का घ, 243 का एच का घ। अभी मैंने एच के घ में बताया है आपको, है ना? 243 के एच के घ में निधियों का निर्माण है, निधियों का गठन। कौन करेगा? राज्य का विधानमंडल, ठीक? ये तो मैंने बता दिया आपको। अच्छा फिर से पढ़ो, क्या कह रहा है कि राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने की व्यवस्था किस अनुच्छेद में? तो पंचायतों को सहायता अनुदान दिया जा रहा है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप देखो, देखो एक आर्टिकल है, मैं आर्टिकल की ज़िक्र करूँ आपसे। अनुच्छेद है 243 का एच, मतलब जा हो गया और इसी का खंड है गा, ठीक है? या 243 का एच का गा आप लिख सकते हो डायरेक्ट, जैसे मैंने घा लिखा था पीछे वाला। इसमें क्या वर्णन किया गया है? इसमें साफ-साफ कहा गया है कि संचित निधि से राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देना, सहायता अनुदान देना। और ये सहायता अनुदान देने के लिए प्रबंध कौन करेगा? फिर वो राज्य का विधानमंडल करेगा, ठीक है? ये काफ़ी अ, वृहद है। तो मैं केवल आपको इतना बताना चाहता हूँ कि राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने की बात कहाँ की गई है? किस आर्टिकल में की गई है? तो 243 का एच का गा, यानी तीसरा, ठीक है? वापस आओ। 243 का एच का घा, यही वाला सही हो जाएगा आपका, पहला। और घा में मैंने पीछे आपको बताया यहाँ पर निधियाँ हैं। का और खा, आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं वहाँ डिस्कस कर दूँगा इसको। नेक्स्ट देखो चौथा, निम्नलिखित में से कौन-सा निकाय है जो संवैधानिक निकाय नहीं है? अच्छा, अगर आप वीपीओ के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी की टेस्ट सीरीज़ जॉइन करना चाहते हो तो आप हमारे ऐप पर ऐप को इंस्टॉल करके उसमें टेस्ट सीरीज़ संडे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसको आप
ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन सा निकाय है जो संवैधानिक निकाय नहीं है? बताइए। वित्त आयोग तो है, यहाँ पर आर्टिकल कौन सा है? 280। राज्य वित्त आयोग भी है, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल है? 243 का आई, है ना? यही तो है। राज्य वित्त आयोग भी हो गया। मानवाधिकार नहीं है, ये निर्वाचन आयोग, ये है 243 का के, ये भी, ठीक है? अच्छा, ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है, क्या मुझे बता सकते हो कि उत्तर प्रदेश में इसका गठन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, 23 अप्रैल 1994, 1994। पांचवा देखो, राज्य वित्त आयोग द्वारा पंचायतों के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य संचित निधि बढ़ाने की सिफारिश किससे की जाती है? फिर से समझो, राज्य वित्त आयोग के द्वारा पंचायतों के संसाधनों के पूरक के लिए, यानी पंचायतों के संसाधनों को पूर्ण करने के लिए राज्य संचित निधि बढ़ाने की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य विधानमंडल केंद्रीय वित्त आयोग होना चाहिए, दूसरा, पांचवें का दूसरा, ठीक है? चूंकि केंद्रीय वित्त आयोग ही सिफारिश देता है राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। और जब आप एक आर्टिकल पढ़ोगे 280, आर्टिकल 280 का तीसरे का बी का बी, ये वाला आर्टिकल, तो इसमें साफ साफ वर्णित है कि केंद्रीय जो वित्त आयोग होगा उसका कर्तव्य होता है कि वो राष्ट्रपति को सिफारिश दे। क्या सिफारिश देगा? कि जो पंचायतें हैं, पंचायतों के संसाधनों के अनुपूरण के लिए राज्य की समेकित निधि को बढ़ाए, ठीक है? तो आंसर इसका दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, पांचवा हो गया। छठा देखो, ग्राम पंचायत विकास योजना, ये कितने वर्षीय होती है? हालांकि 5 और 1, सॉरी, ये होता है केंद्र की तरफ से 5 वर्ष का भी प्रावधान किया गया है, लेकिन चूंकि अब यहाँ पर 5 भी है और 1 भी है, तो आपको कोई एक चूज करना है, तो फिर आप चलोगे किसके अकॉर्डिंग? अधिनियम 1947 के अकॉर्डिंग, ठीक है? अब अधिनियम 1947 में क्या कहा गया है, इसको आप यहाँ पर देखो नए पेज से, देखो, अधिनियम एक्ट 1947, इसकी एक धारा है। धारा कौन सी है? धारा है 15 का। ध्यान देना, इस 15 के का में साफ साफ कहा गया है, क्या कहा गया है? इसमें कहा यह गया है कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष, यानी हर एक वर्ष, इस पर फोकस करना, ठीक है? ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करेगी, विकास योजना तैयार करेगी, ठीक है? मैंने आपको जब थ्योरी क्लास कराई थी तो उसमें 5 और 1 दोनों बताए थे। वो दरअसल केंद्र के लिए है, केंद्र सरकार ने भी इसको सिफारिश किया है, कुछ डायरेक्शंस दिए हैं। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में आप अधिनियम 1947 को आधार बनाइए और इसका स्टेटमेंट पढ़ के आप प्रतिवर्ष 1 वर्ष ही लगाइए, ठीक है? तो 1 वर्षीय योजना है। और ये जब ग्राम पंचायत विकास योजना बना देंगी, फिर उसको किसे भेजेंगी? उसको भेजती हैं ये क्षेत्र पंचायत को। और ये सारा का सारा प्रावधान आपको धारा 15 के का में मिल जाएगा। फिर से समझ लो, 1947 के अधिनियम के धारा 15 का में क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना को तैयार करेंगे और उसे संबंधित क्षेत्र पंचायत को जैसा भी विहित हो उसे भेजेंगी। तो इसमें आओ जरा वापस, क्या आंसर हो जाएगा? ग्राम पंचायत विकास योजना 1 वर्ष, ठीक है? नेक्स्ट देखो, सातवां, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि में पंचायती राज योजना को सक्रिय किया गया था? पंचायती राज योजना कब आई थी? यानी पंचायतों के लिए जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसको बलवंत राय मेहता ने और सशक्त किया था। और बलवंत राय मेहता कब आए थे? 1957-58 में आए थे, है ना? बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिशें आई थी। तो इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? दूसरी थी, सेकंड पंचवर्षीय योजना थी। 1956 से लेकर 1961 तक ये चल रही थी। तो आपकी दूसरी हो जाएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? यही तो पूछा है। पंचायती राज व्यवस्था को, योजना को सक्रिय करने के लिए किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में इसको लाया गया था? दूसरी। नेक्स्ट देखो, पंचायती राज कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? यही द्वितीय है। नवे में देखो, कह रहा है भारत निर्माण योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? इसे 2005 में प्रारंभ किया गया था, भारत निर्माण योजना, ठीक है? 2005 में इसको प्रारंभ किया गया। और ये जो भारत निर्माण योजना 2005 में इसको शुरू किया गया था, दरअसल ये 2014 तक लागू रही थी। इसका जो टोटल लक्ष्य है भारत निर्माण, यानी कि देश के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ बुनियादी ढांचा बनाना। जैसे इसके अंतर्गत कई सारी योजनाएँ आती थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गई, इंदिरा आवास योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, तो कई सारी योजनाएँ थी। जिनमें से कुछ योजनाएँ बंद कर दी गई हैं, लेकिन कुछ का रूपांतरण कर दिया गया है, कुछ अभी भी चल रही हैं, ठीक है? तो भारत निर्माण योजना ये 2005 में अस्तित्व में आई। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? नाबार्ड 1982 में बना था। 1982 में। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि मुझे बताओ कौन सी समिति ने बनवाया था, तो आप बताओगे शिवरामन, शिवरामन समिति, ठीक है? और योजना कौन सी थी? 1982 में ये बना है नाबार्ड।
1982 में कौन सी होगी? 1982 का मतलब 1980 में एक योजना आई थी, 1985 तक रही थी और ये छठी 5 ईयर प्लान था, छठा पंचवर्षीय योजना, है ना? आंसर हो जाएगा छठा। नेक्स्ट देखो, लोहिया ग्रामीण आवास योजना ये किस राज्य की योजना है? ये उत्तर प्रदेश की है। उस समय अखिलेश जी की सरकार थी 2013 में और उसी समय इसको शुरू किया गया था। इसमें शुरू में 1,60,000 रुपए मिलते थे आवास के लिए, फिर 2,75,000 किए गए, फिर इसके बाद 3,05,000 किए गए। तो ये जो 2,75,000 से 3,05,000 किए गए थे, इसमें 30,000 रुपए के आसपास बढ़ाए गए थे। ये 30,000 क्यों बढ़ाए गए थे? ताकि जो सोलर सिस्टम है, उसको भी दिया जा सके घरों में। तो खैर सोलर सिस्टम वगैरह की व्यवस्था और जोड़ने के लिए इसमें 30,000 रुपए और बढ़ा दिए थे। तो लोहिया ग्रामीण आवास योजना ये किस राज्य की है? अपने उत्तर प्रदेश की। ठीक है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना है जो 2011 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में चलाई जा रही है? तो 2011 से कौन सी है? जो मनरेगा तो है नहीं, जवाहर रोजगार योजना भी नहीं है, यही है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। ठीक है। इसको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में चलाया जा रहा है। अब जरा यहाँ देखो, ये जो स्वर्ण जयंती ग्रामीण या हम कहें ग्राम रोजगार योजना है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, इसको 1999 में शुरू किया गया था और इसमें कई सारी योजनाओं को मर्ज किया गया था। जैसे मैंने आपको बताया भी है, एक योजना है आईआरडीपी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्राइसेम, है ना? TRYSEM। और भी कई सारी योजना है, जैसे आपने नाम सुना होगा डबाक्रा का, DWCRA। इसको कहा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और चिल्ड्रंस का विकास, डेवलपमेंट, विकास, यानी ग्रामीण क्षेत्र में वुमेन और चिल्ड्रंस का विकास। और एक योजना जैसे सिट्रा, SITRA, इनके फुल फॉर्म्स भी आप याद रखिए, पूछे जाते हैं। 10 लाख कुआं स्कीम बोलते हैं इसको, एम मिलेनियम MWS होगा, हाँ, 10 लाख कुआं स्कीम। तो ये योजनाएं थी, इनको इसमें मर्ज कर दिया गया और फिर ये योजना शुरू करी गई थी 1999 से। और फिर इसको भी चेंज करके शुरू किया गया था आपकी ये योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भी दीनदयाल उपाध्याय के नाम से चलाई जाने लगी, है ना? ये पूरा इतिहास मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी योजना है जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का अंग बन गई थी? IRDP, हाँ ये तो है ही। ट्राइसन भी बनी थी, ढवाकरा भी बनी थी, है ना? ये सारी की सारी बनी थी। नेक्स्ट देखो, एक मिनट, क्वेश्चन फिर से पढ़ लो। निम्नलिखित में से कौन सी योजना है जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का अंग बन गई थी? हाँ ठीक है। 14 में आओ, सामाजिक इंजीनियरिंग शब्दों का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? बताइए। पहला कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में पारंपरिक विपरीत विचारधारा एवं निष्ठ वाले वर्गों या जातियों का एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना, हाँ यही ठीक है। सांप्रदायिक सौहार्द बना रहना। सोशल इंजीनियरिंग, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में पारस्परिक विपरीत विचारधारा एवं निष्ठ वाले वर्गों का एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना। 15 में आओ, स्थानीय स्वशासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? बताइए। वैधानिक स्थिति, फिर से 1 मिनट रुको जरा, क्वेश्चन फिर से समझो। स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? ये पूछा है। तो स्थानीय स्वशासन, क्या इसमें वैधानिक स्थिति है इसकी? हाँ है, अधिनियम से बना है। स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी होती है इसमें। केंद्रीय नियंत्रण नहीं होता है। स्थानीय स्वशासन से मतलब होता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण यानी केंद्रीकरण से अलग हट जाना। अलग हट जाना का मतलब केंद्रीकरण ना रह जाना, बहुत सारी शक्तियाँ अलग-अलग लोगों में दे देना। तो केंद्रीय नियंत्रण नहीं होगा, ये गलत हो गया। कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति, हाँ, ये भी ठीक है। तो ये तीसरा आपका, यही तीसरी इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है? हाँ, तो ये क्वेश्चन्स हैं पंचायती राज के, 15 क्वेश्चन्स। और इसको रिवाइज़ करिएगा बार-बार। और अगर आपको टेस्ट सीरीज़ जॉइन करनी है तो आप हमारे ऐप पर टेस्ट सीरीज़ ज़रूर जॉइन करिएगा। ठीक है? धन्यवाद।